इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और राज्यसभा में हंगामे के बाद सरकार ने जवाब दिया है। सरकार की तरफ से सदन के नेता पीयूष गोयल आज जमकर बोले। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्री प्लान तरीके से हंगामा किया। कुछ विपक्षी सांसद पहले से ही तय करके आए थे कि संसद नहीं चलने देंगे। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति का अपमान किया। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसदों को सबसे पहले राज्यसभा के सभापति से माफी मांगनी चाहिए और एक कमेटी बनाई जाए जो विपक्षी सांसदों के व्यवहार की जांच करे और जल्द जांच रिपोर्ट दे। विपक्ष की मंशा शायद अब ध्यान में आता है कि पहले दिन से ही हाउस को ठीक से सुचारू रूप से चलने ना देने की मंशा लेके ही शायद इस सदन में आए थे। अब जब हम याद करते हैं कि घटनाएं तो शुरू दिन से ही लगातार इस प्रकार की रही जो बहुत शर्मनाक थी, जिसने इस सदन की गरिमा को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की और एक प्रकार से जो व्यवहार हमने कई बड़े वरिष्ठ साथियों का भी देखा, मैं समझता हूं आज पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार से सदन के अंदर जो अपमान सदन का किया गया, जो अपमान चेयर का किया गया, इस सब के बावजूद मैं तहे दिल से माननीय चेयरमैन का, आपका, सभी स्टाफ का जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, पैनल चेयरमैन का जिन्होंने बड़े कठिनाई से सदन को चलाने की कोशिश करते करते सदन चलाया, और खास तौर पे जो आपके पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स हैं, जो स्टाफ है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम लगा के इस सदन को संभालने के पूरे प्रयास किए, पूरा काम किया। पहले दिन से माननीय चेयरमैन आप सभी उनको दरख्वास्त करते रहे कि भाई वेल में भी आते हो तो कम से कम मास्क पहनिए, को 2 गज की दूरी रखिए, कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड के प्रोटोकॉल की चिंता करिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी और हमें भी यहाँ से बैठे हुए देख के दुख होता था किस प्रकार से हर कोविड प्रोटोकॉल, हर शिष्टाचार व्यवहार को उन्होंने ध्वस्त किया और लगातार इस सदन की कार्रवाई में बाधाएं डाली। माननीय उपसभापति जी, ये शर्मनाक बिहेवियर कोई सडन नहीं था, पूरे प्री प्लान तरीके से पहले से सोच के आया जाता था कि इस हाउस को चलने नहीं देना। और अब हम जब पुराने वक्तव्य देखते हैं, एक बड़े नेता के बारे में सुना था कि उन्होंने कहा कि इस हाउस को वॉश आउट करना यही उनका लक्ष्य है। इस पूरे सेशन को वॉश आउट करने के लक्ष्य से माननीय सदस्यों को यहाँ आदेश दिया गया था। एक और सदन के वरिष्ठ नेता ने तो पहले दिन से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 13 अगस्त तक ये हाउस नहीं चलने वाला है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख हमें बनाने के लिए मीटिंगें कर लीजिए। माननीय उपसभापति महोदय, जब कोविड की चर्चा होने की बात हुई तब हमने सभी दलों के साथ बातचीत की, सबसे रिक्वेस्ट किया, बड़ा ज्वलंत विषय है, सब माने, सब बैठे, बड़ी सार्थक अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद एक और मीटिंग में सबको आना था, तय हुआ था कि सब आएंगे, सबने आश्वस्त किया था कि हम सब आएंगे। और जो यहाँ कई वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, विजय साई रेड्डी जी वहाँ पे थे, प्रसन्न आचार्य जी वहाँ पे थे, उनको ध्यान में है कितनी सार्थक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड के संबंध में मीटिंग बुलाई थी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने साधुवाद किया माननीय प्रधानमंत्री जी का कि किस अच्छी तरीके से पूरी सरकार जुट गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, देश भर के सरकारी व्यवस्थाएं, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पूरे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, देश की कोविड की समस्या के साथ जूझने में लग गए। लेकिन आश्वस्त करने के बावजूद प्रमुख विपक्षी दल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जब कहा था कि हम आएंगे, उसके बावजूद वो उस मीटिंग तक में नहीं आए, जो दर्शाता है कि उनका कोविड के प्रति भी किस प्रकार का रवैया है। सर, उसके बाद लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सरकार के मंत्रियों ने, सबने काफी आउटरीच करने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा सर, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक हुई, उसमें 3 प्रमुख विषयों के ऊपर
चर्चा की बात करी गई, एक कोविड, एक आर्थिक सिचुएशन, अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो किसानों के विषय हैं उसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग कहना था। कुछ इस तरफ के लोगों का कहना था, कुछ उस तरफ के लोगों का कहना था, और 3 प्रमुख विषयों के ऊपर मेन डिमांड उस पूरे बीएससी में इन 3 विषयों के ऊपर रखी गई। जब सरकार ने तीनों विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए स्वीकृति दे दी, तब उनको ध्यान में आया कि फिर तो वॉश आउट नहीं होगा सेशन, फिर तो 13 तारीख तक हमें बहाना नहीं मिलेगा। तो लगातार अपना स्टैंड बदलती रही विपक्ष, और अलग अलग पार्टी के माध्यम से, कोई एक पार्टी बोले हमारी प्रायोरिटी ये, कोई और बोले हमारी प्रायोरिटी ये, और एक कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन एक दूसरे की स्पर्धा में लग गई कि कैसे हाउस और सदन की गरिमा को गिराया जाए, गरिमा को ध्वस्त किया जाए और सदन नहीं चलना जाए। उन्होंने डिसरप्शन को एक इस आड़ में कि पहले भी कभी हाउस नहीं चला था, इस आड़ में डिसरप्शन को जस्टिफाई और लीगलाइज करने की कोशिश की। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी 11 साल से सदन में हूं। जो इस सेशन में ऑपोजिशन का व्यवहार था वो 11 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा, और जो वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता हैं वो बताते हैं कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी इस प्रकार का व्यवहार कोई सेशन में, कोई हाउस में नहीं देखा जो इस उच्च सदन में विपक्ष ने दर्शाया है। और मैं समझता हूं पूरा हाउस इस बात की निंदा करता है कि उन्होंने कोई शिष्टाचार की कोई बात इस पूरे सेशन के दौरान हमारे समक्ष रखने की कोशिश नहीं की। हम जब चर्चा के लिए तैयार हुए, चर्चा शेड्यूल भी हुई, तो चर्चा डिस्टर्ब करने का हर संभव प्रयास ऑपोजिशन की तरफ से किया गया। माननीय उपसभापति महोदय, खास तौर पे अगर हम विचार करें तो आपको ध्यान होगा पहले एक सदस्य ने, जब हमारे वरिष्ठ मंत्री अपना स्टेटमेंट पेश कर रहे थे, एक विषय जिसपे इन्हीं की डिमांड थी, उस पे एक सुओ मोटो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट पे क्लैरिफिकेशंस के माध्यम से अगर कोई शंका थी तो वो पूछे जा सकते थे, वो हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के हाथ से छीन के उसको फाड़ा गया, उसको चेयर के ऊपर फेंका गया, जिसके कारण उनको सस्पेंड किया गया पूरे सेशन के लिए। उसके बाद भी लगातार प्रोवोकेट करने की कोशिश करी गई ऑपोजिशन के द्वारा। माननीय चेयर ने अनाउंस किया कि अभी भी मैं मौका दूंगा, मिनिस्टर को बुलाऊंगा, अगर कोई अभी भी क्लैरिफिकेशन है तो मंत्री को मैं बुला के पेश करूंगा और आप अभी भी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, आपको जिस विषय के बारे में पूछना है। लेकिन ऑपोजिशन ने उस बात को भी, चेयरमैन के रिपीटेड रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दिया। माननीय उपसभापति महोदय, जो 4 अगस्त को घटना हुई उससे तो पूरा सदन भली भांति वाकफ है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ, उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।